कर दिया। जो मुसलमानों की जड़ काट दी, वहाँ राहुल गांधी कहते हैं हमारे राज्य में मुसलमान यहाँ से यहाँ तक आ गए, मोदी जी ने पीछे ढकेल दिया। मोदी जी ने पीछे नहीं खींचा, मोदी जी उठा के ला रहे हैं कीचड़ में से। जो कीचड़ में गिरे हुए थे मुसलमान, उनको उठा के ला रहे हैं मोदी जी। इस बात सही कह रहे हैं? कौन कीचड़ में ढकेला मुसलमानों को, कांग्रेस ने ढकेला या बीजेपी ने? बीजेपी के राज में बहुत पीछे हो गए मुसलमान, तो बड़े पीछे हो गए होंगे बीजेपी के राज में। बीजेपी राज कहाँ पीछे हुए, आगे बढ़ते जा रहे हैं। आगे काम रोजगार मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही मुसलमानों को। क्या परेशानी आ रही है? की बात कह रहे हैं। बात है, आयुष्मान, मुद्रा लोन, सड़क, बिजली, पानी, ये सब मिल रहा है कि नहीं? सब मिल रहा है, बराबर मिल रहा है, बराबर। गलियों में समर सेविल लग रही है, गलियां बन रही हैं और सड़कें बन रही हैं, सब बराबर मिल रहा है। राशन भी टाइम से मिलता है, हर चीज बराबर मिलती है। आयुष्मान कार्ड बना? जी हाँ। पूरे परिवार का बना? कोई भेदभाव तो नहीं हुआ? जी नहीं। तो इस वक्त हम आगरा के एतमादौला इलाके में थे। मस्जिद के सामने मुसलमान कुछ हमें मिल गए, उनसे बात की, लेकिन कुछ और इलाकों में चलना है क्योंकि पूरे आगरा की राय जाननी है। तो कुछ और इलाकों में आपको लिए चलते हैं, कुछ और मुसलमानों से बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो प्रधानमंत्री ने कहा है उनकी बातों में कितना दम है। भोपाल से जो बात उन्होंने कही है वो बात जमीन तक कितनी पहुंची और देश का मुसलमान मोदी भाईजान को लेकर क्या सोचता है। ज्यादा मुसलमानों के मन की बात जानने के लिए हम आगे बढ़े। सड़कों गलियों से गुजरते हुए हम मुस्लिमों की खासा आबादी वाले नौबस्ता इलाके की लोहा मंडी पहुंच गए। तो हम आ चुके हैं आगरा के नौबस्ता के लोहा मंडी इलाके में। ये मुसलमानों की घनी आबादी वाला इलाका कहलाया जाता है और यहाँ पर लगभग 80% से ज्यादा मुसलमान रहते हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। उनको मुसलमानों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। कहा गया था कि भाई नरेंद्र मोदी आएंगे तो हिंसा होगी, दंगा होगा, मुसलमान परेशान होगा, ये बातें कहीं सच साबित हुई? मोदी जी ने ऐसा कुछ नहीं किया और मोदी जी ने मुसलमान को उभारने की कोशिश की है जिससे कि मुसलमान आगे बढ़े और कंधे से कंधा हमारे मिला के चले। 9 सालों में जो मोदी जी करने की कोशिश कर रहे हैं उसका कुछ इम्पैक्ट दिख रहा है मुसलमानों के जीवन पे या वही 60 साल वाले ढोल है? नहीं, अभी तक तो देखो ऐसा है कि 60 साल से मुसलमान में जहाँ था वही है। अब ये बीजेपी में थोड़ा सुधार हुआ है, चीजें बदली हैं चीज़ें और सबको एक नज़र से देखा जा रहा है। भेदभाव? कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन मैंने सुना है कि बीजेपी मुसलमानों के साथ बड़ा भेदभाव करती है। मुसलमान बीजेपी के राज में बहुत परेशान है, मुसलमान बीजेपी के राज में बहुत डरा हुआ है। कितने डरे हुए हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। कोई नहीं डरा हुआ और कोई ना डराने की कोशिश करता है। तो मुसलमानों को किस पे भरोसा है? ओवैसी साहब पर भरोसा है कि मोदी जी पर भरोसा है? भाई भरोसा तो सरकार पे है। हमें जो सरकार है हमारी, कौन सरकार है? जो बीजेपी की सरकार है। कौन है मुख्यमंत्री, कौन है प्रधानमंत्री? मुख्यमंत्री योगी जी हैं, इन पे भरोसा है। इन्होंने सारे गुंडों को भगा दिया, जितने भी गुंडे थे यूपी से उन सबको भगा दिया है और बहन बेटी थोड़ा अपने सुचारू रूप से निकलती है, अपने स्कूल जाते हैं बच्चे। तो मुसलमान सुरक्षित महसूस करता है उत्तर प्रदेश में? अब तो पहले से ज्यादा सुरक्षित है। कॉमन सिविल कोड की जब बात होती है तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों होता है? देश एक है, कानून एक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए। कानून एक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए। कानून एक होना चाहिए? बताओ भैया। कानून एक होना चाहिए? बताइए साहब। एक होना चाहिए, सब बताइए। होना चाहिए। कॉमन सिविल कोड आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हिंदू मुसलमानों के लिए कानून एक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। फिर कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों? कॉमन सिविल कोड आएगा तो फिर कांग्रेस को क्या असुविधा हो जाती है? कहती है नहीं मुसलमानों के साथ अन्याय हो जाएगा। ऐसा कुछ मुसलमान सोचता है क्या? नहीं, मुसलमान कोई नहीं सोचता है। बताइए साहब, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब इन कांग्रेस का, सपा का, बसपा का ये सब नाटक है। ये चाहते हैं कि मुसलमानों को उधर से खींच के हम इधर ले आए। मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ उन्होंने जितनी भी योजनाएं निकाली हैं, सारी योजनाएं जो है मुसलमानों को भी मिल रही है और हिंदुओं को मिल रही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पसमानदा मुसलमानों की स्थिति बहुत खराब है, कोई इनकी सुध नहीं लेता है। वोट जब मुसलमान 60 साल तक कांग्रेस को देता आया, अखिलेश यादव को 20 साल से दे रहे हैं, तो पसमानदा मुसलमानों की जिंदगी को कौन बदलेगा? जिनको वोट देता है वही तो बदलेंगे। वही बदलेंगे और कौन? कितना बदला मुसलमानों की स्थिति, ये बताइए। बदला तो कुछ भी नहीं है। अभी क्या बदला? कुछ नहीं बदला। 60 साल में, 70 साल में कुछ नहीं बदला। अभी तक नहीं बदला कुछ। 75 साल के अंदर पूरे सिवाय हमारी कौम को वोट बैंक के सिवा और किसी तरह हमें इस्तेमाल नहीं किया गया। ये एक ऐसी पार्टी आई कि जिसको हमने दूर से देखा कि ये हमारी दुश्मन है। हमें बीजेपी
बीजेपी आपको दुश्मन लगती थी? नहीं नहीं, ये कान में डाला गया था। हमें लगा क्या कहा गया? लेकिन कि जब बीजेपी आ जाएगी तो तुम्हें ये कर देगी, तुम्हारे मकान छीन लेगी, तुम्हारी मस्जिदों को तोड़ देगी, तुम्हारे मदरसों को ये कर देगी। लेकिन जब हम करीब गए और जब करीब से देखा तो हमने ये देखा कि ये प्रोपेगेंडा था। जो भी सरकार की तरफ से योजना आई है, सच बात तो ये है कि मुसलमानों को मिली है। फायदा मिला? भाई सही बोल रहे हैं आप लोग, हाथ उठाकर बताइए जरा, हाथ उठाइए। कितने लोग जानते हैं सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं, फायदा मिला मुसलमानों को। ट्रिपल तलाक अच्छा हुआ हटाकर मोदी जी ने बढ़िया किया कि खराब किया? सही किया, अच्छा किया भैया, बढ़िया किया, बढ़िया किया, बढ़िया किया। तो ये जब हटाया जा रहा था तो बहुत सारे नेताओं के पेट पे दर्द हो रहा था कि बहुत गलत हो रहा है, गलत हो रहा था। जब मोदी जी ने हटाने का फैसला किया तो कैसा फैसला था? सही फैसला था। सबके घर में बहन है, कोई नहीं चाहता कि किसी की बहन जाके हो तलाक हो। कोई नहीं चाहता, ये तो अच्छा हुआ। बहु बेटी सुरक्षित है। सही फैसला। सही फैसला है। आप लोग इस फैसले के साथ हैं? हाँ। बताओ भाई, ठीक फैसला है गलत फैसला है? ठीक है, बढ़िया फैसला। बताइए भाई, ट्रिपल तलाक को लेकर क्या सोचता है मुसलमान? ठीक फैसला हुआ और पहले हो जाना चाहिए? अरे बिल्कुल फैक्ट है जी, बिल्कुल सही फैसला। मोदी जी ऐसा प्रधानमंत्री किसी पार्टी में है ही नहीं जो कि देश को संभाल लिया उन्होंने और गिरते हुए देश को उठा दिया। मुसलमानों को भी उठाया कि नहीं उठाया? सिर्फ हिंदुओं को तो उठाया ही। हिंदू मुसलमान देखा क्या देश को उठाने में? मुसलमान का उनके पास कोई सवाल ही नहीं है, देश का सवाल है, उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सबको उठाया उन्होंने। बेहतर किया मुसलमानों का, कुछ अच्छा किया कि नहीं किया है? अब जो है मोदी जी ज्यादा बेहतर कर रहे हैं। मोदी जी कांग्रेस से भी बेहतर कर रहा है। कांग्रेस से भी बेहतर। कांग्रेस बेहतर करती तो कांग्रेस सत्ता में नहीं होती। कांग्रेस ने बुरा ही करा है, जब तो सत्ता से बाहर है और आनी भी नहीं है अभी। वापस नहीं आएगी। राहुल गांधी 2024 में प्रधानमंत्री की शपथ लेने वाले हैं, क्या बात कर रहे हैं? बरस तक बीजेपी सरकार रहेगी, बरस तक। तो देखिए, ये आगरा की राय है, आगरा के मुसलमानों की राय है। अलग अलग इलाकों में गए, समझने की कोशिश की कि क्या वाकई में ट्रिपल तलाक हो, पसमानदा मुसलमान हो, या फिर तमाम मसले हैं मुसलमानों से जुड़े हुए, उसको लेकर देश का मुसलमान क्या सोचता है। ज्यादातर लोगों की राय यही है कि मौजूदा सरकार बेहतर काम कर रही है और सबका साथ, सबका विकास होता हुआ जमीन पर, धरातल पर नजर आ रहा है। बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में आगरा लोकसभा सीट के अंदर करीब 2 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं। दलित मुसलमान समीकरण यहाँ हार जीत तय करने की ताकत रखता है। ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि यहाँ बुर्का नशी महिलाएं प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेकर क्या सोचती हैं। तो आगरा की गलियों में हम जा रहे हैं और लोगों से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 9 सालों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में कितना मुसलमानों की जिंदगी बदली, और खासकर महिलाएं जिनके बारे में कहा जाता है कि एक बड़ा वोट बैंक थी किसी जमाने में कांग्रेस की, वो आज किस तरफ देख रही हैं और क्या वाकई में मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी को बदलने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मौजूदा सरकार ने कोई काम किया है या नहीं किया है। महिला होकर, मुसलमान होकर, क्या आप ये सोचती हैं कि जैसा कहा जाता था बीजेपी के बारे में कि बीजेपी की सरकार आएगी तो मुसलमानों के साथ बहुत ज्यादती होगी, भेदभाव किया जाएगा, ऐसा कुछ महसूस किया क्या इन 9 सालों में? ऐसा कुछ नहीं हुआ। मोदी जी ने जो भी किया अच्छा किया है और कोई भेदभाव नहीं किया। जो भी सुविधाएं मिली है अच्छी मिली है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज की तारीख में जब ट्रिपल तलाक हट गया है तो मुस्लिम महिलाएं कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? वो ना अपने आप को बहुत ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हैं, क्योंकि पहले 3 तलाक में क्या जिंदगी बदल थी। अब क्या है कि जब तक एक तलाक नहीं देंगे तो है ना दूसरी शादी नहीं करता है वो, पहले तलाक देंगे। अब वो जब तक तलाक नहीं होगा, एक के बाद ये 3, पहले 3 दे दिए, खत्म हो गया मामला। 3 बार कह दिया तलाक तलाक तलाक, जिंदगी खत्म, जिंदगी बर्बाद। लेकिन अब जब तक उनका पूरा जो कानून तरीके तलाक नहीं होगा, वो दूसरी शादी नहीं करता आदमी, जब तक उसकी पहली औरत को सारे हक नहीं देगा। तो ये फैसला सही है या फैसला गलत है? ये फैसला सही है। मैंने तो सुना था मुसलमानों के साथ मोदी जी बड़ा भेदभाव करते हैं, कितना भेदभाव हुआ?